बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। रुझानों के मुताबिक बहुमत के आंकड़े के पार भले ही इस वक्त एनडीए दिख रही है, लेकिन एक वक्त में काफी पिछड़ रहे महागठबंधन ने शाम होते होते एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। अभी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 123 प्लस बीजेपी है। उसके अलावा महागठबंधन की बात करें तो 113 सीटों पर आगे चल रही ये रुझान है और इस तरह से फिलहाल कांटे की टक्कर नजर आ रही है। अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार चुनाव के रुझान में एनडीए एक बार फिर सरकार बनाती दिख रही है। इस बार नीतीश कुमार का कद हालांकि कमजोर हो रहा है। इस बार भाजपा को राज्य में 2015 से भी ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं और इस तरह से भाजपा इस वक्त टॉप पर है। वहीं जो महागठबंधन है उसे दूसरे नंबर पर वो काबिज है और बात करें अगर नीतीश कुमार की तो वो फिलहाल उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर है। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलकर नतीजों को अप्रत्याशित तौर पर प्रभावित किया और वो साफ तौर पर दिख रहा है। हालत ये हो गई है कि नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और आरजेडी के बाद तीसरे नंबर पर फिसल गया है। अब नीतीश के सामने नैतिकता की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि बीजेपी ने चुनाव के दौरान कई बार कहा था कि नतीजे कुछ भी हों, एनडीए ही के नेता नीतीश कुमार होंगे, लेकिन बीजेपी के मुकाबले बड़े अंतर से सीटें कम होने के कारण बहुत ऊहापोह की हालत बन चुकी है। बिहार चुनाव के रुझानों से उत्साहित बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने आखिरकार वो मांग रखनी शुरू कर दी है जिसके कयास चुनाव की घोषणा होने से पहले लगाए जा रहे हैं। मतगणना के रुझानों से उत्साहित स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग है कि अब बीजेपी का ही सीएम बनना चाहिए। कार्यकर्ताओं को लगता है कि बीजेपी का आंकड़ा ज्यादा है, इसलिए उनको लगता है कि अब बिहार में बीजेपी का चेहरा ही बतौर सीएम होना चाहिए। बिहार के लोग भी कहीं ना कहीं यही चाह रहे हैं। ऐसी डिमांड कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। इस बार नीतीश कुमार के 23 मंत्री मैदान में हैं। इनमें से 13 मंत्री आगे चल रहे हैं जबकि 9 मंत्री पीछे चल रहे हैं, जबकि 1 मंत्री चुनाव हार चुके हैं। मुजफ्फरपुर से नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा हार गए हैं। वो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी ने हराया है। इस बार बाढ़ का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया, इसे ही उनकी हार का कारण बताया जा रहा है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने अपने अपने गठबंधन के लिए 20 रैलियां की। एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 रैलियां की और महागठबंधन के लिए राहुल गांधी ने 8 रैलियां की। मोदी ने 12 रैलियों में 109 सीटें कवर की तो राहुल ने 8 रैलियों में 49 सीटें। मगर रुझानों में मोदी का स्ट्राइक रेट राहुल गांधी से दुगने से भी ज्यादा है। बात करें तो मोदी ने जिन 109 सीटों को कवर किया था उनमें से 63 सीटों पर फिलहाल एनडीए आ गया, जबकि राहुल ने जिन 49 सीटों को कवर किया था उनमें से केवल 14 सीटों पर ही महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ का असर हर चुनाव में साफ देखा जाता है। इस बार हुए बिहार चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ प्रचार किया और उसका फायदा रुझानों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब तक जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक ये दांव सही निकला है और जहां जहां योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की वहां पर बेहतरीन रिजल्ट सामने आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर के साथ ही एलजेपी की मौजूदगी के बीच महागठबंधन को फायदा और एनडीए को नुकसान भी हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना पर आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव पल पल की नजर रखे हुए हैं। रांची के रिम्स में चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता और रिम्स में इलाजरत लालू फोन के जरिए मतगणना की जानकारी ले रहे हैं। महागठबंधन से तेजस्वी यादव राघोपुर में बढ़त बनाए हुए हैं। तेजस्वी दूसरी बार इस सीट पर काबिज होने जा रहे हैं। 2015 में भाजपा के सतीश कुमार को उन्होंने 22,000 से अधिक वोट से हराया था। एक बार फिर यही फर्क नजर आ रहा है। 2010 में यहां से जदयू के टिकट पर हालांकि सतीश जीते थे। लालू यादव के समधी चंद्रिका राय हार गए हैं। चंद्रिका राय पहले राजद में थे, लेकिन नवंबर 2018 में तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के बीच
तलाक की अर्जी दाखिल होने के बाद दोनों परिवार के रिश्तों में खटास आई। इसके बाद चंद्रिका राय राजद छोड़कर जदयू में शामिल हो गए। चंद्रिका 2015 में राजद के टिकट से जीते थे। उन्होंने लोजपा के छोटे लाल राय को 42,335 वोटों से हराया था। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बांकीपुर सीट पर मतगणना पूरी हो गई है। यहां से बीजेपी के ही मौजूदा विधायक नितिन नवीन को दोबारा जीत हासिल हुई है। अभिनेता से नेता बने लव सिन्हा बीजेपी के बागी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे यहां कांग्रेस उम्मीदवार थे जो हार चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत यहां से की थी। मधेपुरा सीट पर पप्पू यादव तीसरे नंबर पर फिलहाल के रुझानों में चल रहे हैं। मतगणना के रुझान जिस तरह से हैं, ऐसे में उनकी जीत की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई है। पप्पू यादव ने इस पर ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। ईवीएम के मसले पर पप्पू यादव बोले हैं कि ईवीएम को बैलेट पेपर से बदलना चाहिए, क्योंकि शुरुआती रुझान में महागठबंधन को जीत मिल रही थी और अब दूसरी ओर अब कांटे की टक्कर दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है और निगाहें द प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी पर भी नजर आ रही थी और खुद को सीएम पद की उम्मीदवार बताने वाली प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम चुनाव की रेस से बाहर हो गई हैं। पप्पू यादव और पुष्पम प्रिया के अलावा कांग्रेस के उदित राज ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इन नेताओं के बयानों से ईवीएम पर फिर से बहस शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस के ही कार्ति चिदम्बरम ने ईवीएम का बचाव किया है। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक ने उदित राज के बयान से पल्ला झाड़ा है। कार्ति ने ईवीएम का बचाव करते हुए ट्वीट किया कि चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन अब ईवीएम को दोष देना बंद करना चाहिए। और वहीं मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी 8 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। इनमें 7 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। भाजपा के 5 मंत्री बदनावर से राजवर्धन सिंह, दत्ती गांव बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांची से प्रभुराम चौधरी, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर और सुवासरा से हरदीप सिंह डांग जीत गए हैं। और इस जीत का असर साफ तौर पर बीजेपी के अब तक के प्रदर्शन पर नजर आ रहा है। वहां के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे जनता की जीत बताया और कहा कि सिंधिया बीजेपी में ऐसे घुल चुके हैं जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है। साथ ही कहा कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को जनता ने खारिज कर दिया है। उपचुनाव में भाजपा का सुपड़ा मध्य प्रदेश में साफ होने का दावा करने वाले वहां के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के पिछड़ने के बाद शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला है। मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने मीडिया से सुबह ही कहा था कि चुनाव लोकतंत्र और नोट तंत्र के बीच है, जनता और प्रशासन के बीच है। साफ हो गया कि नोट तंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत बाकी 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का दबदबा दिख रहा है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का परिणाम राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार के हक में आता नजर आ रहा है। ज्यादातर राज्यों में सत्तारूढ़ दल उपचुनाव में फायदे में नजर आ रहा है। भाजपा ने एमपी की 28 में से 20 सीट, यूपी की 7 में से 5 सीटें और गुजरात की सभी 8 में से 7 सीटों पर बढ़त बना ली है। कर्नाटक में भाजपा ने दोनों सीटें जीत ली हैं। इधर उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में आ रहे परिणाम से खुश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड के बीच जनता ने जिस तरह से चुनाव में हिस्सेदारी की, उसका परिणाम अब आपके सामने। उन्होंने प्रदेश की संगठन की टीम का धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह के परिणाम हमें मिले हैं, उससे साबित होता है कि मोदी है तो मुमकिन है। जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर मुहर लगाई है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भाजपा को 7 में से 6 सीटों पर बढ़त मिली है और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनाव में जीत के बाद कहा कि अखिलेश यादव की दिवाली का दिवाला निकल गया। वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे गुंडा राज का, माफिया राज का, जंगल राज का, जो कभी था ही नहीं। उत्तर प्रदेश में
यहां राम राज्य है और यही रहेगा।